कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। 18 अक्षौणी सेना नष्ट हो चुकी है और सारे महान योद्धा धरती पर गिर चुके हैं और उस युद्ध भूमि के बीच बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। राज्य पांडवों को मिल चुका है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के भीतर शांति नहीं है। उनके मन में एक प्रश्न है, शायद मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। वे भीष्म पितामह से पूछते हैं, इस संसार में सर्वोच्च कौन है? किसका स्मरण मनुष्य का कल्याण करता है? किसकी स्तुति करके मनुष्य शुभ प्राप्त करता है? और तब बाणों की सैया पर लेटे हुए और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उपदेश दिया, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। इतने वर्षों में भारत में अनेक संप्रदाय आए, अनेक दर्शन आए, अनेक आचार्य आए, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का सम्मान सबने किया। आदि शंकराचार्य जी से लेकर पराशर भट्ट और माधवाचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखे। श्री वैष्णव परंपरा ने इसे अपनाया। द्वैत परंपरा और अद्वैत दोनों परंपराओं ने इसे अपनाया। शताब्दियों बाद शिरडी के साईं बाबा ने भी अपने भक्त सामा को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिष में शनि के लिए अलग उपाय होता है, राहु के लिए अलग उपाय होता है, और विष्णु सहस्त्र नाम हर उपाय, हर रेमेडी से ऊपर है। इसे ऐसे समझो कि एक कुंडली के सारे दोषों के लिए एक मास्टर रेमेडी है। कई आचार्यों ने विष्णु सहस्त्र नाम को एक सार्वभौमिक साधना माना है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल किसी एक ग्रह को शांत करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को ईश्वर के स्मरण में स्थिर करना है। और जब चेतना ईश्वर के स्मरण से ईश्वर के शरण में स्थिर होती है, तो जीवन की हर कठिनाइयों को देखने का दृष्टिकोण बदलता है और सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होने लगती है। ज्योतिष में जब भी किसी ग्रह का उपाय बताया गया तो वह किसी एक ग्रह के लिए या कोई एक दोष के लिए होता है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम कोई एक दोष या कोई एक ग्रह के लिए नहीं है। शायद इसी कारण से ये ज्योतिष के किसी एक अध्याय में नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे कठिन प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रकट हुआ कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि पर। युधिष्ठिर जी ने किसी दोष या जीवन के कोई सुख के बारे में नहीं पूछा था, पर उन्होंने पूछा था कि मनुष्य का परम कल्याण किस चीज में है। शायद यही कारण है कि कई ज्योतिष विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को पूरी कुंडली से भी ऊपर की साधना मानते हैं।